अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, उनकी स्टडीज सही जा रही होंगी। कल हमने अपलोड किया था साइकोमेट्री डेफिनेशन का पार्ट 1 और आज हम उसका पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो अपलोड हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ने उस वीडियो को देखा होगा, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आप ज़रूर देखिए और फिर कंटिन्यूएशन में इस वीडियो के साथ भी अपने आप को रखिए। इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको जो केमिस्ट्री की किताब में जो पहला पेज है वो समझ में आ गया होगा। ओके, सो कल डिस्कशन हो रही थी अबाउट दी मेजरमेंट कि जब हम एक केमिकल रिएक्शंस लगाएंगे तो जो रिएक्टेंट्स हम परचेज करेंगे, खरीदेंगे और फिर जब लैब में उसको लेके जाएंगे रिएक्शन के लिए, तो उनकी हम कितनी कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है टू सिंथेसाइज द टारगेट मॉलिक्यूल, जो हमें ज़रूरत है उस लिहाज से। तो वो जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम जिस पे हम डिस्कशंस कर रहे थे, सो उसमें हम लोगों ने मोल्स और मेन्स पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, दैट मीन्स दैट यू कैन रीड आउट a chemical reaction in terms of moles and in terms of mass. तो आज हम उन chemical reactions की बात करेंगे in terms of volume and in terms of particles. So volume के लिहाज से और particles के लिहाज से कौन सा रिश्ता establish होता है between the reactants and products। कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट्स लेंगे तो कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट का आपको बदले में मिलेगा। ठीक है, कितने पार्टिकल्स आप रिएक्टेंट्स के लेंगे, कितने लोग आप रिएक्टेंट्स के लेंगे। तो जब इतने सारे लोग या जितने भी आप लेते हो एक खास तादाद में लोगे, तो वो जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक मखसूस तादाद में आपके पास प्रोडक्ट भी बनेगी। सो हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं chemical reactions in terms of volume and in terms of particles। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे डायरेक्टली आए, एक टर्म मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मोल, जो कि थोड़ा बहुत कल डिस्कस हुआ था। आज भी मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मजबूरी है इन दो चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको टच देना पड़ेगा मोल का, कि मोल क्या है। देखिए, आम लाइफ में आप अपने घर के छोटे को आप अब जब बाहर बेचते हो दुकान शॉप पे कि भाई 1 दर्जन ऑरेंजेस लेके आओ, तो जब वो शॉपकीपर के पास जाता है तो शॉपकीपर को ऑलरेडी मालूम होता है कि ये 1 दर्जन ऑरेंजेस मांग रहा है या 1 डजन ऑरेंजेस का डिमांड कर रहा है। तो वो अपने शॉप में कोई जो डजन का या ऑरेंज का पत्थर ढूंढने नहीं निकल पड़ता। उसे पता है कि ये तो एक वर्ड है, एक इस्तिलाह है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, इसमें एक हकीकत छुपी हुई है जिसका नाम है 12, यानी 12 का फिगर। तो वो उस बच्चे को 12 ऑरेंजेस दे देता है, ना उसको वो 10 देता है, ना 11 देता है, ना 13, ना 14, क्योंकि उस शॉपकीपर को इस चीज का कंसेप्ट है कि दर्जन का मतलब 12 होता है। इसी तरीके से जब हम केमिस्ट्री की दुनिया में आते हैं तो मोल भी उसी तरीके से एक टर्मिनोलॉजी है जो कि इस्तेमाल होती है केमिकल्स की मेजरमेंट के लिए। ठीक है, और हमें पता होता है बीइंग ए केमिस्ट कि भाई इसकी अपनी कोई हकीकत नहीं होगी। हाँ, इसमें एक हकीकत छुपी हुई है और वो हकीकत या तो मास की सूरत में होगी, या वो वॉल्यूम की सूरत में हो सकती है, या वो पार्टिकल्स की सूरत में हो सकती है। अब वो क्या है, कैसे है, यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक स्टूडेंट आया और कहता है कि सर, उसने ये बोल दिया, बोर्ड पे लिख दिया कि सर आई नीड 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। या वो यूं बोलता है कि सर आप मुझे ये बताइए कि अगर हम 1 मोल वॉल्यूम लें, 1 मोल ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले, तो ये कितना जगह घेरता होगा। ठीक है, जैसे ये बॉल पॉइंट है, ये मार्कर है, देखो इसने इतनी जगह को पाई की थी। कितनी जगह, यहाँ पे और कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, इतनी जगह, इतनी सी जगह इस मार्कर ने आपको पाई की थी। इसी तरीके से मैंने सवाल किया कि सर सपोज करिए हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, कोई भी जो गैसियस फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट करता है।
आपके पास है तो बताएं ये कितनी जगह, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ये सवाल है। सो केमिस्ट्री की दुनिया में अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो आपको पता होता है उस शॉपकीपर की तरह, ओ आप उनको ये बोलते हो कि बेटा कि आपका सवाल बिल्कुल सही, इसका आंसर ये होगा। अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं और 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो अगर हालात ऐसे हैं उसके इर्द गिर्द, हालात से मतलब क्या, प्रेशर और टेम्परेचर की हम बात करेंगे। अगर प्रेशर 1 atm है, ठीक है, और आपके पास 273 केल्विन टेम्परेचर या 0 सेल्सियस क्या है आपके पास टेम्परेचर है, अगर ये कंडीशंस हैं, दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, ठीक है, अगर ये कंडीशंस हैं तो फिर आप जो सवाल पूछ रहे हो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए कि कितना जगह ऑक्युपाई करेगा, तो बेटा वो ये है, दैट्स कॉल्ड 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम वो क्या करेगा, ऑक्युपाई करता है। अब आई बात समझ में कि नहीं आया? जैसे अब सोचिए मेरे सामने एक समंदर पड़ा हुआ है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स को समझाने जा रहा हूं कि हम इस समंदर में से 1 मोल कलेक्ट करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि फिर वो कितनी जगह घेरते हैं। अगर हमने उनके लिए प्रेशर 1 atm रखा, टेम्परेचर 0 सेल्सियस रखा, तो फिर देखते हैं कि कितनी जगह ऑक्युपाई करेंगे। तो ऑक्सीजन को बुलाया, ऑक्सीजन ने जितनी जगह घेरी वो क्या थी, वो 22.4 लीटर थी। दैट्स ऑसम, ठीक है। फिर एक दूसरा स्टूडेंट आया, उसने कहा सर नहीं इसको छोड़ दे, हमें ऑक्सीजन नहीं पसंद, अब हम इस पे बात करें। अगर हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन लेके आए और 1 atm प्रेशर रख के 273 केल्विन टेम्परेचर रख के, तो फिर बताइए सर कि ये कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा। फिर सवाल, हमें कोई गरज नहीं है कि कौन सा गैस आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, या जोन सा भी आ रहा है। हाँ, अगर वो 1 मोल आ रहा है, 1 मोल आ रहा है और इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो 22.4 लीटर जगह ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तीसरा स्टूडेंट आया, उसने कहा नहीं सर छोड़े, हमें ऑक्सीजन भी नहीं पसंद, हमें हाइड्रोजन गैस भी नहीं पसंद, आप सर नाइट्रोजन की बात करें, N2 की बात करते हैं कि सर अगर 1 मोल N2 हम लेके आए और ये प्रेशर हो, ये टेम्परेचर है, तो बताइए ये कितनी जगह घेरेगा। क्योंकि वो कोशिश कर रहा है कि डिफरेंट गैसेस लेके आ रहा है और डिफरेंट गैसेस के बारे में पूछ रहा है। लेकिन मैंने शर्त क्या रखी है, हमने शर्त ये रखी है कि जो भी आपकी मर्जी है, जो सा भी गैस आप लेके आना चाहते हो, शर्त ये है कि वो कितना होना चाहिए, 1 मोल। शर्त ये है कि उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। शर्त ये है कि उसके लिए जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 273 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। अगर इन कंडीशंस पे आप नाइट्रोजन को भी लेके आओगे, तब भी हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज से ये साबित हो रहा है कि 1 मोल आप जो भी लेके आ रहे हो, ठीक है, आप जो भी लेके आ रहे हो, जो सा भी गैस है, वो कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा, 22.4। तो ये पट्टी अपने जहन में याद रखिए, 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है, they will occupy 22.4 liter volume, 22.4 liter volume। चाहे मोटा गैस है, बड़ा गैस है, बल्कि गैस है, छोटा गैस है, लाइटर गैस है, ठीक है, जो सा भी गैस है, ठीक है, तेज भागने वाला गैस है, स्लो स्लो चलने वाला गैस है, ठीक है। लेकिन ये जहन में याद रखिए, अगर 1 मोल है और 1 atm प्रेशर है और 273 केल्विन टेम्परेचर है, तो वो कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर। ये जहन से निकाल दिए कि H2 1 मोल होगा तो शायद वो इतनी जगह घेरे। अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा बल्कि है, उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ठीक है, इन सेंस में उस तरह बात करना चाह रहा हूँ।
ताकि आपका जहन खुले। ठीक है, तो आप नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, या SO3 गैस की बात करते हैं, या Cl2 की गैस की बात करते हैं, बहुत बल्कि गैस की बात करते हैं, ठीक है, अगर वो 1 मोल है तो याद रखिएगा क्या होगा। सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। ये आपके जहन में याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर 2 मोल हो तो डेफिनेटली 2 into 22.4 लीटर, एंड 3 हो एंड सो ऑन, इसी तरह आप रखते जाइए। ये कंसेप्ट आपको आई होप कि क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा आगे देखिए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपसे सवाल करता हूं, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 मोल और मैंने लिखा SO3 गैस का, कि बताइए ये कितनी जगह, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, इसका आंसर लिखते जाइए। अगर 1 मोल हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं, सारी गैसेस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर आप लोग। अगर जरूरी थोड़ी है, चलो किसी को ये पसंद है, सर मीथेन गैस क्यों नहीं लिख रहे हैं, लिख लो, इसमें क्या है। तो मीन्स आप जो भी गैस लिख रहे हैं Cl2 लिख लो, क्लियर, बाकी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरीके से आप जो भी गैस लिखना चाहते हो यहाँ लिखते जाओ। आप N2 लिखना चाहो, आप H2 लिखना चाहो, आप O2 लिखना चाहो, तो इट मीन्स दैट आप देखिए इनमें से कुछ गैसेस बहुत हैवी है, कुछ गैसेस लाइटर है, कुछ गैसेस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, कुछ का बहुत कम है। सो वी हैव अ कैटेगरी ऑफ different gases that are carrying different molecular masses. Some are heavy, some are lighter. But again, the thing is, if the pressure is 1 atm and the temperature is what 273 Kelvin, तो इन तमाम के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा 22.4 लीटर। बस ये ध्यान में रखिए। So 1 mole of any gas at 1 atm and 273 Kelvin will occupy 22.4 liter, 22.4 liter, ठीक है, क्लियर, गुड। अब देखिए, अब पार्टिकल्स पे आते हैं, स्टोइकोमेट्री पे मैं आ रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर हो गया। 1 मोल का क्या मतलब था वॉल्यूम के टर्म्स में। पार्टिकल देखिए, अगर कोई मुझसे स्टूडेंट ये पूछे कि सर 1 मोल आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लियर, सर बताइए कि 1 मोल ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें कितने ऑक्सीजन के लोग आएंगे। जैसे बिल्कुल ऐसे इस एग्जांपल है, सर 1 डजन आपके पास ऑरेंजेस हैं, बताओ इसमें कितने ऑरेंजेस है, 12, डेफिनेटली 12। आपके पास 1 दर्जन समोसे हैं, बताओ कितने समोसे, समोसों की तादाद 1 दर्जन में कितनी होती है। इसी तरीके से 12 समोसे रखते जाओ, समोसा 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 समोसा, 12 समोसे रखते जाओ, आपके पास 1 दर्जन बन जाएगा। इट मीन्स दैट आप कैलकुलेट कर रहे हो 1 दर्जन में समोसों की तादाद, 1 दर्जन में ऑरेंजेस की तादाद। इसी तरीके से जब हम किसी सब्सटेंस के बारे में, किसी केमिकल के बारे में, किसी एलिमेंट के बारे में, किसी मॉलिक्यूल के बारे में, या किसी फार्मूला यूनिट के बारे में बात करते हैं और 1 मोल की बात करते हैं, और फिर हम ये पूछते हैं अपने आप से कि अगर 1 मोल आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो बताइए इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो वो इतने हैं। सो 6.02 to 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है किसके, ऑक्सीजन के। एक स्टूडेंट आता है, अगेन रिपीट करते हैं बातों को, रिपीट करो, केमिस्ट्री को रिपीट करो, बार बार रिपीट करो कि जहन में खुद ब खुद बैठती जाएगी तमाम चीजें। सर ये ले 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ओके क्या करूं, बताइए सर इस 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने O2 होंगे। मैंने कहा गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 6.02 to 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। सदियां लग जाएंगे इसको गिनने में, ठीक है। इट मीन्स दैट कि 1 मोल ऑफ
ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, ऑक्सीजन के। एक और स्टूडेंट आया कि नहीं सर मुझे सही नहीं पसंद। आप मुझे सर ये बताइए कि अगर मैं 1 मोल N2 लेके आऊं, 1 मोल N2 हमें चाहिए, तो बताइए इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगेन मैं कहूंगा कि भाई 6.022 10 to the power 23 molecules N2 के होंगे। ओके, अगेन द सेम आंसर। सर हमें मॉलिक्यूल्स का छोड़े सर, अब हमें ये बताएं कि अगर हम 1 मोल सोडियम की बात करें, ये एटम है, अकेला है, हम इनकी बात करें, तो बताएं कि 1 मोल सोडियम में कितने सोडियम के एटम्स होंगे। फिर मैं कहूंगा इतने ही होंगे। इट मीन्स दैट, फिर वो पूछता है कि नहीं नहीं सर ये भी छोड़े, मॉलिक्यूल को भी छोड़े, एटम को भी छोड़े, 1 मोल NaCl की बात करते हैं, फार्मूला यूनिट की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। मैं कहूंगा अगेन नो प्रॉब्लम, आप जो भी लेके आओगे, ठीक है, फार्मूला यूनिट्स। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, या आयनिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है, अगर 1 मोल है तो याद रखिए कि उसमें एटमों की तादाद, मॉलिक्यूल्स की तादाद और फार्मूला यूनिट्स की तादाद क्या होंगी, 6.022 10 to the power 23 मीन्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। तो आई थिंक ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। अगर मैं अब यहाँ पे एक लाइन लिखूं, ये आप ध्यान में रखिए, 1 मोल में लिखूं किसी भी सब्सटेंस के लिए, वो बराबर होता है हमेशा एक STP इसके, और हमेशा वो बराबर होगा किसके, 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स। वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में जरूर रखिए। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको। सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर volume, and 1 mole of any substance, it will include 6.022 to the power 23 particles of that atom, molecule or formula unit. Clear? अब आते हैं stoichiometry की definition और measurement पे in terms of volume and in terms of particles. अब इसी क्वेश्चन को जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, 1 mole of nitrogen reacted with 3 moles of hydrogen and produced 2 moles of ammonia. अगर हम लोग 1 मोल नाइट्रोजन लेंगे, 3 मोल हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो बदले में हम आपको 2 मोल्स क्या देंगे, अमोनिया के। क्लियर यहां तक। अब वॉल्यूम की टर्म में बात करो, ये कितने मोल है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या, इतने लीटर। अगर 22.4 लीटर आपके पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और आपके पास 3N2 22.4 लीटर हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्शन करेगा, तो बदले में आपको वो इतने लीटर अमोनिया के मिलेंगे। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए, अगेन 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तस्वर करते हैं, ठीक है, कि ये भी गैसियस फॉर्म में है, तस्वर करते हैं gaseous form and gaseous form. So you will write, ठीक है, कि 22.4 liter carbon in a gaseous form reacting with 22.4 liter oxygen and producing 22.4 liter carbon dioxide. तो जितनी भी रिएक्शन आप किताब में देखो, आपके पास अगर अवेलेबल है, तो उसको in terms of volume ऐसे लिखेंगे हम लोग। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, गुड। अब आइए थोड़ा सा अब बात करते हैं पार्टिकल्स के लिहाज से। देखिए अब इसका मतलब क्या, अगेन देखिए कितने मोल्स नाइट्रोजन के, 1 मोल, और 1 मोल में नाइट्रोजन के कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिख चुके हैं हम लोग। तो सर हम ये बोलेंगे, ऐसे करें सर कि बाजार जाते हैं, इंडस्ट्री जाते हैं, ठीक है, और वहां पर
6.02 to 10 to the power 23 लाखों करोड़ों के नाइट्रोजन को पिक करते हैं। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। नाइट्रोजन इतने N2 को बुलाया कि इतने तादाद में, बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, बदले में दूसरे दुकान पे गए, उसको बोला कि भाई आप इस तरह को 3 मोल हाइड्रोजन के पार्टिकल्स दो, मॉलिक्यूल्स दो। वो बोलेगा कि सर इस तरह करें कि 3N2 6.02 to 10 to the power 23 मीन्स ये होगा 6, 6, 0 and 18। इतने मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको हाइड्रोजन के, ठीक है। ये दोनों इतने सारे लोग 6.02 to 10 to the power 23 N2 के लोग आ गए। दूसरी तरफ से आपके पास 18.066 10 to the power 23 मॉलिक्यूल H2 के आ गए हैं और लड़ना स्टार्ट किया। लाखों करोड़ों की लड़ाइयां हो रही है, ठीक है। और इस लड़ाई के नतीजे में अमोनिया बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा? अमोनिया। अमोनिया कितना बनेगा? देखिए 2N2 6.02 to 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके? अमोनिया के बनेंगे, ठीक है। मीन्स 4, 4, 0 and 12 10 to the power 23। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग चाहते हैं कि 12.044 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनाएं, उसके लिए आपको दरकार होंगी क्या? 6.022 10 to the power 23 molecules of nitrogen and 18.066 10 to the power 23 molecules of H2। इतने लोग चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? गुड। अब देखिए एक और रिएक्शन लिखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या लिखूं? चलिए ये लिख देते हैं, हम मीथेन गैस बनाते हैं, CH4 बनाते हैं। अब देखिए बैलेंस, ओके बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस हो गया, ठीक है। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ओके बैलेंस। अब देखिए, अब अगर मैं चाहता हूं कि CH4 बनाना चाहता हूं 1 मोल, मैं चाहता हूं कि 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स बने किसके? मीथेन गैस के। तो मुझसे कोई ये पूछता है, आई एम गिविंग यू अ टास्क, ओके, टू प्रोड्यूस व्हाट? 6.022 10 to the power 23 molecules of methane gas। So how many people of carbon and hydrogen are required for the production of this much amount of methane gas? ठीक है। तो मैं सोचता हूँ अच्छा ये तो 1 मोल है बेसिकली, 6.022 10 to the power 23 molecules बनाना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे सर, it's very easy because now I understand the mole calculations up to some level, because you can see we have 1 mole of carbon जो इस रिएक्शन में यूटिलाइज होगा। So 1 मोल का मतलब क्या है कि सर हम चलते हैं आपके साथ एक शॉप पे और वहां से 6.022 वो कार्बन के एटम्स उठाते हैं, ठीक है। और हम दूसरे शॉप पे जाते हैं और वहां से हम लोग क्या 12.044 10 to the power 23 वो मॉलिक्यूल H2 के उठाते हैं, दोनों को मिलाते हैं, लाखों करोड़ों के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकरा के एक दूसरे का सर फोड़ते जाएंगे और मीथेन गैस बनता जाएगा। इस लड़ाई के नतीजे में, इतने सारे लोगों की लड़ाई के नतीजे में बदले में आपको इतने लोग मीथेन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सो अब आई थिंक बहुत सारा कंसेप्ट हमारा ऑलमोस्ट इंशाल्लाह क्लियर हो रहा। तो स्टाइकोमेट्री अगेन अब आप देखिए, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं सिंपली अगेन। अब हम सब चीजें यहां एक ही दफा अप्लाई करते हैं। You can see this reaction, if I talk about this chemical reaction in terms of moles, moles के लिहाज से हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि सर when 1 mole of nitrogen molecule reacts with 3 moles of hydrogen molecule, it will produce 2 moles of ammonia। बात खत्म, सिंपल। ओके, नहीं कुछ और तरीके से बयान करो इस रिएक्शन को। चलो मास के बारे में बात करते हैं। ओके, molecular mass is come 28, okay। So when 28 gram of nitrogen molecule reacts with 6 gram of hydrogen molecule,
22.4 liter of N2 reacts with 3n to 22.4 liter of H2, it will produce 2n to 22.4 liters of ammonia. That's good. Okay, sir, एक और स्टाइल. अच्छा, particles के बारे में बात करते हैं. When 6.022 10 to the power 23 molecules of N2 reacts with 3n to 6.02 to the power 23 molecules of H2, it will produce 2n to 6.02 to the power 23 molecules of ammonia. So, आप देख सकते हो कि जो हम स्टोइकोमेट्री की डिफिनेशन कर रहे थे कि it is the branch that will give you a quantitative information about the reactants and products, means how much reactant you need to produce a particular amount of a product. That will tell us by the stoichiometry. ठीक है, समझ में आ रही बात? So stoichiometry हमें ये गाइड करता है. So you can define the stoichiometry in terms of moles, in terms of mass, in terms of volume, and in terms of particles. It's up to you. It means ये चारों language आपको आने चाहिए. So whenever you are asked to read out chemical reactions, you are asked to establish a quantitative relationship between the reactants and products, it means that he is actually asking about you how to read this chemical equation. या ये जो chemical reaction हम करने जाएंगे तो बताइए कितना अमाउंट चाहिए आपको reactants का प्रोडक्ट बनाने के लिए in terms of mass, particles, volume and moles. तो I hope कि आपको ये तमाम चीजें क्लियर होती जा रही है. ठीक है, सो आप प्रैक्टिस करिए डिफरेंट रिएक्शंस पे. ठीक है, और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. ठीक है, मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, आप इसको थोड़ा सा खुद करिए. आप फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका इथीन गैस और H2 और मैं इससे इथेन बना रहा हूँ. H H H H H protons. So ethene reacting with H2 producing ethane molecule. So आप इसको पढ़िए, कैसे पढ़ोगे आप खुद पढ़िए. Okay, that's good. You can see now we have 1 mole of ethene reacting with 1 mole of hydrogen. It produces 1 mole of ethane molecule. So you can say, sir, 1 mole ethene का जब रिएक्शन करता है 1 मोल हाइड्रोजन के साथ तो हमें 1 मोल मिलता है ईथेन का. गुड सर, हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं. 12 12 24 28. ओके, सो 28 ग्राम अगर रिएक्ट करते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ तो आपको कितना मिलेगा? 12 12 24 30. तो 30 ग्राम ईथेन मिलेगा आपको. इसी तरीके से अगर सर 6.0 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ईथीन के होंगे तो बदले में मुकाबले में इतने ही मॉलिक्यूल्स आपके पास हाइड्रोजन के होने चाहिए और बदले में ईथेन हमें इतना ही मिलेगा क्योंकि वो भी 1 मोल है. ओके, क्लियर सर? अगर हम लोग इतना लीटर ईथीन का ले, ठीक है, तो बदले में मुकाबले में आपको इतना ही क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन गैस का, और हमें बदले में इतना ही लीटर ईथेन का मिलेगा. सो देखिए, ये तो हमारी थी कुछ कैलकुलेशंस स्टोइकोमेट्री के बारे में. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि चलिए हम मान लेते हैं कि हम एक प्रोडक्ट तो बना लेते हैं. हमें कैसे पता चला कि ये वाकई वही प्रोडक्ट है भी कि नहीं है? ठीक है, तो देखिए मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स है, टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है जो यूज होते हैं प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए. प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूमात देते हैं जो आप बनाना चाह रहे हो, आया वाकई वो बने है भी कि नहीं है. ठीक है, तो उसमें कुछ है, उसमें से जो स्टोइकोमेट्री का जिनका साथ ताल्लुक है मैं सिर्फ वो नाम लेना चाहता हूँ ताकि आपके जहन में ये एक ये इंस्ट्रूमेंट आपके जहन में पड़ा हो कि हाँ ये वो बन रहा है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कहीं ना कहीं हद तक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको देता है केमिकल्स के बारे में. दैट्स कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर. मास
स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसको वॉच करें, चैनल को आगे लेके जाएं। मैं आपके साथ इंशाल्लाह आपके लिए यहाँ रोज वीडियोज अपलोड होंगी ताकि आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव हो, आप एक अच्छे केमिस्ट कहलाओ। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, जितना ईज के साथ मैं यहाँ पे आपके लिए पढ़ा रहा हूँ और आप एंजॉय करेंगे केमिस्ट्री को इंशाल्लाह, ठीक है। और आप बहुत कुछ सीखेंगे, एक नया फ्लेवर सीखेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। हम किताब वाली केमिस्ट्री नहीं सीखेंगे, हम आपको मार्केट में, इंडस्ट्री में, लैब में, रिसर्च, इस तरह का टोन हम आपको बताएंगे, ठीक है। कि किताबों की केमिस्ट्री कंसेप्ट को उठाकर मार्केट में, इंडस्ट्री में कैसे आपने अप्लाई करनी, इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी, आपके बयान करने का स्टाइल क्या होना चाहिए, सब आप इस यहाँ पे इंशाल्लाह सीखेंगे। थोड़ी बहुत जो नॉलेज गेन की है वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपकी सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह, इसको देखिए, आगे लेके जाइए। सेकंड ईयर के लिए इंशाल्लाह भी स्टार्ट होने वाला है, उनके लेक्चर सीरीज भी इंशाल्लाह वो भी आएगा। आई होप सो, कीप इन टच, कीप स्माइलिंग और स्टडीज कीजिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।